Good morning students, how are you? I hope you all will be safe and healthy at your home. Okay students, now we are going to start our next term, second term, chapter 3. Okay students, we are going to start our next chapter, chapter number 3. ओके, लॉगिन टू MS Access 2010। अब हम फर्स्ट इसमें ये देखेंगे बेटा कि माइक्रोसॉफ्ट असेस को आपने ओपन कैसे करना है। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट असेस को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन फ्रॉम मेन्यू चूज़ माइक्रोसॉफ्ट असेस 2010। तो माइक्रोसॉफ्ट असेस को हम चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट, ये फाइल टैब है ना हमारा डिस्प्ले होकर आ रहा है, इसमें हम ब्लैंक डाटाबेस चूज़ कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, ये राइट साइड पे क्रिएट बटन की ऑप्शन आ रही है, हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ये जो विंडो आपके सामने अपीयर होकर आ रही है बेटा, ये कौन सी विंडो है? माइक्रोसॉफ्ट असेस की विंडो है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट असेस एक तरह का डाटाबेस है। ये किसी भी लैंग्वेज के, जैसे हम VB में कोई क्वेश्चंस बनाते हैं, आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हो। कौन बनेगा करोड़पति को एक लैंग्वेज में क्रिएट किया गया है, लेकिन उस लैंग्वेज में क्वेश्चंस जो हमने एंटर करवाए कि एक क्वेश्चन है उसकी 4 ऑप्शंस हैं, फिर एक क्वेश्चन है उसकी 4 ऑप्शंस हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के जो मतलब हमने कनेक्टिविटी करवाई है, ये पीछे हम किसको यूज़ करते हैं? किसी ना किसी डाटाबेस को यूज़ करते हैं, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस और आंसर को एंटर करवाया जाता है, इनपुट करवा दिया जाता है, फीड कर दिया जाता है। ठीक है, और उसकी कनेक्टिविटी उस लैंग्वेज के साथ करवा दी जाती है, और वो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को और उसकी 4 ऑप्शंस को उठाता जाता है। ओके बेटा, अब ये डाटाबेस एक टाइप का जो MS असेस है, वो एक टाइप का डाटाबेस है। टाइप्स ऑफ डाटाबेस, 2 टाइप्स के डाटाबेस होते हैं मेनली, फ्लैट फाइल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस। जो फ्लैट फाइल डाटाबेस है वो थोड़ा शॉर्ट में होता है, स्मॉल फिक्स नंबर में होता है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रिलेशनल डाटाबेस है, रिलेशनल डाटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट असेस है। रिलेशनल जो डाटाबेस है वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट असेस, ओरेकल, सिक्वल, इनको आप यूज़ करते हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम कनेक्टिविटी करवाने के लिए किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। ये आपका डाटाबेस है जहाँ से हमने डाटाबेस स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट का नाम लिखा हुआ है टेबल 1, टेबल 1 इसका नेम आ रहा है। अब देखो हमने क्या करना है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स क्रिएट होते हैं। ये जो ID है, ये ID क्या है इसका? ये फील्ड है। अब एक ही फील्ड है ID, अगर हमने एक और फील्ड लेना है, हम इस पर क्लिक करेंगे, उसकी फॉर्मेट चूज़ करेंगे, हमने टेक्स्ट ले लिया, एक और फील्ड आ गया फील्ड 1, फिर से हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट चूज़ कर लिया फील्ड 2। इस तरह से ये कॉलम्स बनते आपके सामने कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, ये ID, ये फील्ड 1, ये फील्ड 2। ID बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो ID है ना यहाँ पर 1 2 3 4 अपने आप आता जाता है। फील्ड 1 में अगर मैं कोई डाटा एंटर करवाती हूँ, ए मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर कोई भी डाटा एंटर करवाऊँगी, या फील्ड 2 में अगर मैं कोई डाटा एंटर करवाती हूँ, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 अपने आप आता जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपने आप डिस्प्ले होकर आ जाएगा डाटा। ठीक है, जो भी डाटा हम इसमें एंटर करवाएंगे वो हम अपनी मर्जी से डाटा एंटर करवा सकते हैं, लेकिन 1 2 3 एज इट इज़ चलता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये तो हमारा फील्ड है। इसके अंदर फील्ड, रिकॉर्ड एंड डाटा 3 टाइप्स का होता है। एलिमेंट जो है टेबल के, एक तरह से टेबल क्रिएट हो रहा है ना, इस तरह से देखो ये टेबल क्रिएट हो रहा है। अब टेबल के एलिमेंट कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे फील्ड, जो मैंने अभी बताया, जिसको हम कॉलम्स भी बोलते हैं, ये फील्ड है। ये जो वर्टिकल है ना ID, इस तरह से फील्ड 1, फील्ड 2, ये कॉलम्स हैं, और कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। अब ये 1 है, 1 वाली ये सारा डाटा, जैसे मान लो इसमें हम लिख दें, तो ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल वे से जो आपके सामने डिस्प्ले होकर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया कि एक स्टूडेंट का फील्ड, उसका नेम क्या है, उसका फील्ड 2 में अगर हम सेक्शन या क्लास लिख दें तो क्लास कौन सी है। अभी मैं आपको एक टेबल भी क्रिएट करके दिखाऊंगी। अभी से जनरली बता रही हूँ कि कॉलम्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फील्ड, और जो रोज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर होगी। फील्ड एंड रिकॉर्ड, 2 चीज़ें मैंने बताई। फील्ड होते हैं वर्टिकल, ये रे, जिनको हम कॉलम्स भी बोलते हैं, और रिकॉर्ड होते हैं रोज़, इस तरह से, जिनको हम रोज़ भी बोलते हैं।
ठीक है। डाटा, डाटा इसमें जैसे मैं 1 लिखा, ये डाटा है। अगर इसमें मैं कोई भी कुछ भी टाइप कर दूंगी, ए बी बी सी सी, या कोई भी डाटा हम टाइप कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, डाटा बोल देंगे। ठीक है। जैसे मैंने व्यू पे, अब इसका ये डिज़ाइनिंग क्रिएट हो रही है अभी तक कि मैंने किस तरह से फील्ड लेने हैं, फील्ड 1 लेना है, फील्ड 2 लेना है, ये डिज़ाइनिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है। तो ये अभी तक मैंने डिज़ाइनिंग क्रिएट करी है ना इसके ऊपर। अब मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, रीनेम फील्ड। मैंने रीनेम फील्ड को चूज़ करके मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, इसका नाम दे दिया क्लास। क्लास चूज़ कर लिया। यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, रीनेम फील्ड किया। यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, नेम। तो नेम और क्लास दोनों आ रहे हैं ना। ठीक है। नेम आ गया, यहाँ पर फील्ड का नाम क्या आ गया, नेम। यहाँ पर फील्ड का नाम क्या आ गया, क्लास आ गया। ठीक है। तो दोनों, अब अगर आप और फील्ड ऐड करना चाहते हो तो देन अगेन क्लिक ऑन दिस, क्लिक टू ऐड। तो क्लिक कर लोगे तो एक नया फील्ड और क्रिएट होकर आ जाएगा। ये जो फील्ड आ रहा है आईडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। इसमें जो नंबरिंग ऑटो नंबर है, ऑटो नंबर मीन्स अपने आप 1 2 3 4 चलता रहेगा। यहाँ पर आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आपने यहाँ टाइपिंग नहीं करनी। ये जो आपके सामने व्यू आ रहा है ना, ये इसका डिज़ाइन व्यू है। हमने टाइपिंग करनी है डाटा शीट व्यू में। 2 टाइप्स होते हैं मेन, एक होता है इसका डिज़ाइन व्यू, दूसरा कौन सा है जो मेन है, डाटा शीट व्यू। हम व्यू पे क्लिक करेंगे, ये डिज़ाइन व्यू था जिसमें हमने क्रिएट किया था। अब मैं यहाँ डिज़ाइन व्यू को सेव कर रही हूँ, टेबल 1 मैंने सेव कर दिया, ये डिस्प्ले होकर आ गया इसका डिज़ाइन व्यू। ये हमारा डिज़ाइन व्यू है जहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर दिया। इसकी ये नीचे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारा डाटा शीट व्यू है जिसमें हम टाइपिंग करनी है। अगर हमने पहले अपने सेव किया डिज़ाइन व्यू में जाकर, अब मैंने अगर लिखना है तो मैं अपना नेम लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्लास लिखनी है, मैंने क्लास लिख दी 8th। ये हमारा व्यू, डाटा शीट व्यू डिस्प्ले हो गया। अब पहले डिज़ाइन व्यू डिस्प्ले हो रहा था, ये वाला व्यू पे क्लिक करने पर ये डिज़ाइन व्यू डिस्प्ले हो रहा था जिसमें नेम का टेक्स्ट, क्लास का टेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी चूज़ करी थी जब फील्ड क्रिएट किया था। आईडी का देखो ऑटो नंबर आ रहा है कि नंबरिंग अपने आप चलती रहेगी। उसके बाद हमने अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद हम व्यू में जाकर डाटा शीट व्यू में जाएंगे, दोबारा से उसी व्यू में वापस आएंगे हमारे डिज़ाइन आफ्टर डाटा शीट व्यू में। तो हम नेम टाइप करेंगे। मैंने रजनी के बाद यहाँ पर लिख लिया राघव, राघव नेम लिख लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने क्लास दे दी उसको 8th। तो इस तरह से ये टेबल क्रिएट हो रहा है और आपका टेबल एज इट इज़, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपका टेबल क्रिएट होता जाएगा। अब जो ये रजनी लिखा, राघव लिखा, 1 2 3 8th लिखा, ये डाटा है। ये क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। ये सॉरी, इनको बोलते हैं फील्ड। और ये जो वर्टिकल है ऊपर से लेकर नीचे तक है, इनको हम बोलते हैं फील्ड और इसके कॉलम्स। ठीक है। और जो लेफ़्ट से लेकर राइट तक है इनको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स और रोज़। ठीक है। फिर से देख लो एक बार बेटा, ऊपर से नीचे तक ये जो वर्टिकल है इस तरह से, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, जैसे हमने एक्सेल में किया था। ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। इन कॉलम्स को हम फील्ड बोलते हैं, फील्ड। और अगर इस लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इस तरह से, रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड, जिसमें सारा रिकॉर्ड आपका आ जाता है। जैसे 1 रोल नंबर का नेम भी आ गया और क्लास भी आ गई, 2 नंबर का नेम भी आ गया और क्लास भी आ गई। ठीक है। और इसके बीच में जो ये रजनी, राघव, ये सब कुछ पड़ा हुआ है, जो कुछ भी हमने अल्टरनेटिव लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डाटा। ठीक है। एमएस असेस के अंदर हम क्वेरीज, कोई भी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं ना, कोई भी फॉर्म हमने फिल करना होता है, हम माइक्रोसॉफ्ट असेस में वो फॉर्म बना सकते हैं। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड बनते हैं तो आप रिपोर्ट कार्ड को भी माइक्रोसॉफ्ट असेस में बना सकते हो। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट असेस का जो मेन है कि आपने इसको ओपन कैसे करना है, इसके कौन कौन से वर्क एरिया हैं। अभी वैसे मैंने आपको बताया, ये सबसे ऊपर वाला जो टैब है ये कौन सा है, टाइटल बार, जिसके अंदर इसका नाम लिखा हुआ होता है डाटाबेस असेस 2007 या 2010 जो भी है। उसके राइट साइड पे ये बटन्स डिस्प्ले होकर आते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज, जैसे बाकी विंडोज़ पे भी आते हैं, हम लोग करते हैं। ये फाइल टैब, होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल डाटा टैब, डाटाबेस टूल्स, ये सारे इसके टैब्स हैं।
टैब्स के नीचे इसके रिबन डिस्प्ले होकर आते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है अंडू रीडू जहाँ से हम करते हैं, लास्ट टाइम भी हम करते थे ना, ये हमारा क्विक असेस टूल बार, इसको क्या बोलते हैं, क्विक असेस टूल बार, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे जो ये वाला बॉक्स डिस्प्ले होकर आ रहा है, इसको बोलते हैं नेविगेशन पेन। जो टेबल हमने सेव किया वो लेफ्ट साइड में यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ रहा है, टेबल 1, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं नेविगेशन पेन। क्या बोलते हैं इसको, नेविगेशन पेन। और ये देखो नीचे रिकॉर्ड 2 of 3 ये डिस्प्ले होकर आ रहा है ना, रिकॉर्ड 3 of 3 आ गया, अब रिकॉर्ड जो भी है रिकॉर्ड 4 of 4 आ गया। इस तरह से जो भी रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले होकर आ रहे हैं, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं नेविगेशंस बटन। क्या बोलते हैं इनको हम, नेविगेशंस बटन बोलते हैं। और लास्ट पे जहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है डाटा शीट व्यू, ये लिखा हुआ है डाटा शीट व्यू, मीन्स ये जो व्यू ओपन है, ये कौन सा व्यू ओपन है, डाटा शीट व्यू। अब मैं अगर आपको डिज़ाइन व्यू ओपन करके दिखाती हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डिज़ाइन व्यू, लिखा हुआ आ रहा है ना डिज़ाइन व्यू, तो ये हमारा डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाएगा। अगर हम फिर से व्यू पे क्लिक करके डाटा शीट पे जाएंगे तो ये जो हमारा बार है जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ये डिज़ाइन व्यू है या डाटा शीट व्यू है, ये हमारा बार है स्टेटस बार। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्टेटस बार बोलते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे व्यू बटन्स हैं, ये हमारा डाटा शीट व्यू है, यहाँ से पाइवोट टेबल, यहाँ से पाइवोट चार्ट, यहाँ से डिज़ाइन व्यू, हम डायरेक्ट यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। हो रहा है ना दोनों बटन से ओपन, यहाँ से क्लिक कर रही हूँ, ये यहाँ से क्लिक कर रही हूँ, ये हमारे व्यू बटन्स हैं, ठीक है। समझ आ गया सभी को ये वाला। अब इस चैप्टर में सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ ये, इस चैप्टर में ओवरऑल ये था कि टेबल क्या है, टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, डिज़ाइन व्यू क्या है, ये वाला डाटा शीट व्यू है जो आपके सामने डिस्प्ले होकर आ रहा है, ये डाटा शीट व्यू है। व्यू पे क्लिक करोगे तो डाटा शीट व्यू इस तरह से है, और व्यू पे क्लिक करोगे तो डिज़ाइन व्यू इस तरह से है, ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको क्रिएट करना बताया था, क्लिक ऑन द फाइल टैब। कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है बेटा, क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब के बाद आपने न्यू बटन पे जाना है, क्लिक ऑन द न्यू बटन। जैसे ही न्यू बटन पे जाओगे, न्यू बटन पे जाकर आपको ब्लैंक डाटाबेस और राइट साइड पे ये क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, तो न्यू डाटाबेस क्रिएट हो गया। ये देखो ये डिज़ाइन व्यू जो आप डाटा शीट व्यू जो आपके सामने डिस्प्ले होकर आ रहा है, इसमें आपने जो भी टेक्स्ट टाइप करना है आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। अगर आपने और फील्ड ऐड करना है तो उस पर क्लिक करके आप नया फील्ड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके फील्ड ऐड होते जा रहे हैं, और टेक्स्ट आपने अगर टाइप करना है तो आप टेक्स्ट को भी टाइप कर सकते हो। ये आपका डाटा शीट व्यू है, ठीक है। और अगर आपने डिज़ाइन व्यू में जाना है तो वो पहले आपसे टेबल का नाम मांगेगा सेव करने के लिए, फिर वापस उस पर डिस्प्ले करेगा। मैंने यहाँ पर टेबल का नाम दे दिया 2, तो यहाँ टेबल 2 डिस्प्ले हो गया, ओके। यहाँ पर टेबल 2 का नाम आ रहा है उसका डिस्प्ले होकर, ये हमारा डिज़ाइन व्यू है जो आपके सामने डिस्प्ले होकर आ रहा है, ठीक है। अब इसको सेव कैसे करते हैं, फाइल मेन्यू में जाओ, सेव डाटाबेस एज, कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है, सेव डाटाबेस एज। मैंने चूज़ करा, मैंने उसको बोल दिया यस, सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। अब मैंने वहाँ पर उसको अपना नाम दे दिया रजनी। सेव करने के लिए मैंने उसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया, तो ये डेस्कटॉप पे सेव होकर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया इतना। उसके बाद इसको क्लोज़ कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल, फाइल मेन्यू में जाओ, फाइल मेन्यू में जाकर आपके पास ऑप्शन होएगी एग्ज़िट की, ऑप्शन पड़ी है ना आपके पास एग्ज़िट की, ठीक है। तो आप इस एग्ज़िट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, या डायरेक्ट भी कई बार ऑप्शन पड़ी होती है क्लोज डाटाबेस की, तो आप क्लोज डाटाबेस पे जाकर भी एग्ज़िट कर सकते हो। एग्ज़िट पे क्लिक किया तो देखो क्लोज हो गया ना वो वाला, ठीक है। और अभी मैंने क्रिएट करके डेस्कटॉप पे रखा था, वो देखो ये डिस्प्ले होकर आ रहा है ना। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ओपन हो गया ना वही टेबल 2, डबल क्लिक किया, वही हमारा टेबल 2 आपके सामने डिस्प्ले होकर आ रहा है, ठीक है। यही था ना टेबल जो हमने अभी अभी टाइपिंग मैंने XXS लिखा था। ये हमारा डाटा शीट व्यू है, ध्यान रखना। बस 2 टाइप्स के जो व्यूज़ हैं, वो मेन व्यूज़ तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे पाइवोट टेबल व्यू भी है, पाइवोट चार्ट व्यू भी है, लेकिन जिन व्यूज़ को अभी हमने यूज़ करना है वो 2 व्यूज़ हैं, डाटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में हम सारे डिज़ाइनिंग करते हैं। अगर हमने एक और भी फील्ड लेना है तो हम यहाँ पर भी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर भी क्लास चूज़ करके उसकी हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, डाटा टाइप देनी पड़ेगी कि क्लास नंबर में आए या टेक्स्ट में आए। मैंने ले लिया टेक्स्ट में आए, टेक्स्ट में हम नंबर्स भी ले सकते हैं, करेक्टर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने मान लो रोल नंबर लेना है, मैंने यहाँ पर रोल नंबर को चूज़ कर लिया,
रोल नंबर चूज़ करके मैं यहाँ पर नंबर दे रही हूँ। अब उधर वाली साइड पे जब हम व्यू में जाएंगे, डाटा शीट व्यू में जाएंगे, देखो सेव करना है, मैंने यस बोल दिया। अब यहाँ पर क्लास के नीचे अगर मैं ए लिख रही हूँ वो टाइप हो रहा है, रोल नंबर के अंदर मैं देखो सी टाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट में चलेगी, एरर आ जाएगी उसके अंदर। वो क्या बोलेगा कि सी यहाँ पर टाइप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने उसकी कमांड कौन सी चूज़ की है, नंबर, तो उसमें आप 1 एंटर करवा सकते हो। अब देख लो नेक्स्ट में चला गया ना, अब कोई एरर डिस्प्ले होकर नहीं आई, अब 1 में चला गया और एंटर हो गया और नेक्स्ट सेल को सेलेक्ट कर लिया उसने। अदरवाइज़ वो नेक्स्ट में जाएगा ही नहीं और एरर डिस्प्ले करता रहेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने उसकी डाटा टाइप क्या चूज़ की है, आपने उसकी डाटा टाइप को नंबर चूज़ किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो समझ आया आपको। अब आपने इसको क्लोज़ करना है तो फाइल मेन्यू में जाकर न्यू करना है तो यहाँ से करोगे, और अगर आपने उसको सेव करना है तो सेव डाटाबेस एज यहाँ से चूज़ करना है इस ऑप्शन से। ऑप्शन सारी फाइल कमांड के नीचे ही दी हुई हैं। और एग्जिट करना है, देन क्लिक ऑन द एग्जिट बटन, द डाटाबेस इज एग्जिट। ओके, थैंक यू।